नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका पुनः स्वागत है। कर्म बंधन की श्रृंखला में को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार ये सब कर्म बंधन यानी कि मोक्ष के मार्ग में बाधक है। मोक्ष क्या है? ऋषि मुनियों ने कहा है कि मोक्ष वो है जब हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब उन्हीं ऋषि मुनियों से हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि मोक्ष जीते जी संभव है। वो कैसे संभव है? कि जब हम अपने आप में रहते हैं, सेल्फ में रहते हैं, सेल्फिश नहीं। सेल्फ में रहना क्या है? सेल्फ में रहना ये है कि मन की कम से कम सुनो और आत्मा की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। मानव शरीर धारण किया है तो उसके अनुरूप कर्म हम करेंगे। त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप भिखारी की तरह रहो, फटेवाल नहीं, भोजन मत करो नहीं, अच्छे घर में मत रहो नहीं, ये त्याग नहीं है। त्याग है मन से लालसाओं का त्याग करना। वो लालसाएं जो किसी दूसरे को दर्द दे रही हों। अपना जीवन जियो, अपने कर्म करो, अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पण करो। क्षमा मांगो प्रतिदिन अपनी गलतियों के लिए परमात्मा से, यूनिवर्स से और उन सब से। अगर आप में अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है कि आप उनके सामने जाके क्षमा मांग सको, आपको जब लगता है आपकी आत्मा अगर ऐसा कहती है कि तुमने किसी के साथ गलत बोला है या गलत किया है तो उससे क्षमा मांगो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गलत क्या है। जैसे कि मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया कि कुछ लोगों के लिए तो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें ना होना ही गलत हो जाता है। अब काम, क्रोध, मोह, लोभ ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी नहीं छुड़े। सब जानते हैं, विश्वामित्र जैसे महर्षि, साइंस के दाता, उनका काम नहीं छूटा। विश्वरा ऋषि का मोह नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा। नारद को भी मोह हुआ। देव ऋषि नारद हैं जो कि कितने ही ऐसे महान ऋषि हुए हैं जिनको कभी ऋषि दुर्वासा का क्रोध नहीं गया। तो इसका मतलब क्या वो ऋषि नहीं थे? ये विकार हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में है। इन सब चीज़ों से सृष्टि में कुछ भी गलत या सही नहीं है। सृष्टि इन सब चीज़ों से बन के ही पूर्ण होती है और वो हर मनुष्य में आते हैं, क्योंकि मनुष्य भी जो सृष्टि में चीज़ें हैं, पंचभूत है, उन्हीं से बन के बना है, उन्हीं से मिल के बना है। तो जो चीज़ें सृष्टि में है वो मनुष्य में होंगी। करना क्या है? उनको स्वीकारना है, परिस्थितियों को स्वीकारना है और उनके साथ तालमेल मिला के चलना है। लोगों को स्वीकारना है। हर मनुष्य की अपनी जर्नी है, अपनी सोच है, अपना दिमाग लेके आया है।
वो आपके हिसाब से क्यों चले। अब कुछ वर्षों से, क्योंकि हम कह सकते हैं कि आजकल समय परिवर्तित हमेशा ही होता रहा है, ये तो कोई ये नहीं है कि अभी होने लगा है, चेंज समाज में आते रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी और वृद्धों के बीच भी आते हैं। कई पेरेंट्स इतने चिंतित रहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। समस्याओं का समाधान खोजना, और उस खोजते खोजते उस समस्या के अंदर 1 2 समस्या, 3 समस्या, 4 समस्या खुद ही पैदा कर देना। और फिर कुछ और नए अपने लिए कर्म इकट्ठे करना। इन सब चीज़ों के बीच में अपने जीवन का उद्देश्य खत्म। कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ना भी जरूरी होता है। कर्म बंधन बना के आए हो तो उन्हें, उनका सामना करो, उनको स्वीकार करो अब इस जन्म में, ताकि आगे के लिए वो ना बने। अगर आज इस एक कर्म को आप ठीक से सुलझा पाओगे तो कल को और कर्म नहीं बनेंगे। नहीं तो उस एक कर्म को सुलझाने के में 10 कर्म गलत करोगे और फिर 11 कर्म और आपके साथ एक्स्ट्रा लगेज जाएगा अगले जन्म में। तरीका यही है, स्वीकृति भाव सबसे अच्छा तरीका है जीवन जीने का भी और कर्म बंधन से मुक्त होने का भी। सरलता से जीवन जीवो बिना किसी लाग लपेट के। अपने जीवन में खुद में पहले अपने आप को खुश रखो, फिर दूसरों को खुश करो। अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरों से उम्मीदें मत रखो कि आज मुझे मेरी पत्नी खुश रखेगी, आज मेरा पति रखेगा, आज मेरी माँ रखेगी, आज मेरा बेटा रखेगा, आज मेरा भाई रखेगा, आज मेरी बहन रखेगी, या और रिलेटिव रखेंगे या फ्रेंड रखेंगे। नहीं, अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना सीखिए पहले, अपने छोटे से दिल को। उसी खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी। और वो खुश कैसे होगा? दिल कभी भी संसारिक चीज़ों से खुश नहीं होता है, क्योंकि यहीं पर आत्मा का भी निवास होता है और आत्मा को संसारिक चीज़ें नहीं चाहती। उसकी प्यास ईश्वर है, ज्ञान है। वो तृप्त होती है ईश्वर भक्ति से, ज्ञान से, और यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं हम तब। संसार में कितना मर्जी घुस लो, कितना धन कमा लो, कितने औलादें पैदा कर लो, कितने अच्छे कपड़े पहनो, कितने बड़े बड़े महलों में रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलो, दुनिया भर की खूबसूरत जगहों पे घूमो, वहाँ आप प्रकृति का क्षणिक आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन भीतर की खुशी नहीं। भीतर की खुशी हमें तभी मिलती है तब हम अपने लाइफ पर्पज को समझ के और उसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कड़ी में हम बात करेंगे कि लाइफ पर्पज को हम कैसे समझें। नमस्कार।